You're listening Meet with James with DM नमान अली के साथ। और टेप भेजने वाले की अपनी ज़बानी उसकी आबिद थी। आइए सुनते हैं। नाना चारी जैसे मैं 12-13 साल की थी तो हमारा नानी का घर थोड़ा नीचे था, अम्मी का ऊपर। ऐसा था कि तकरीबन 15 मिनट के फासले पे था। तो अम्मी ने मुझे रात को कहा कि भाई जो हमारी हेल्पिंग हैंड थी वो थी नहीं। अम्मी ने कहा कि तुम बर्तन धो, तो मैं कहा मैं तो नहीं धो रही। तो अम्मी की और मेरी, मैं आराम से, हमारे घर के 2 दरवाजे थे, आराम से दूसरे, मैंने कहा मैं नहीं धो रही, मैं जा रही हूँ नानी के घर। और मैं दूसरे दरवाजे से निकल गई। निकल तो मैं गई, 2 मिनट के बाद इतने बड़े बड़े दरख्त, क्योंकि मैं हॉस्टल में पढ़ती थी, छुट्टियों में जाती थी सारे, क्योंकि वहां ना स्ट्रीट लाइट ना कुछ, वो सब मुझे लगे जैसे मुझ पे झुक रहे, सारे साए सब कुछ। और मेरे रोंगटे खड़े हो गए, ऐसे लगा जमीन ने मुझे, मेरे पाँव को अपने अंदर जकड़ लिया है, मैं उठा नहीं पा रही थी। तो अब इस सिचुएशन में मैं थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। तो इतने में ना मुझे मेरी अम्मी की जो मेरी अम्मी के साए में थी, तो उनके साथ एक लेडी गार्ड होती थी हमेशा, वो जाती थी। तो वो आई, वो कह रही बिल्किस क्या कर रही हूँ यहाँ पर। मैं कहा नानी के घर जा रही थी ना, मैं डर गई हूँ और मैं जा नहीं पा रही। वो मुझे लेकर नानी के घर तक गई। रास्ते में मुझसे बातें करती रही, तुम हॉस्टल में क्या करती हो क्या, पूरे हम किससे कहानियां करते हुए 10 से 15 मिनट का जो रास्ता है हमने आराम से तय किया, क्योंकि अंधेरा था तो हम और स्लो तय कर रहे थे। वो मेरे साथ थी। फिर उन्होंने कहा दरवाजा बजाओ, मैंने नानी के घर का दरवाजा बजाया। नानी ने कहा जिन्नी कहाँ से आ गई तुम इतनी रात को। मैं कहा अम्मा बर्तन धोने का कह रही थी तो मैं निकल आई। कह रही अच्छा आ जाओ। फिर मेरे मामू को कहा जाके बताओ उनको कि ये यहाँ पहुंच गई है। फिर मामू ने भी कहा ये क्या मुसीबत है कि ना खुद आ जाते हैं बताने हमें जाना है। वो गए, के लिए वो चले गए। अच्छा फिर अम्मी सुबह आई नानी के घर पे, जाहिर सी बात है वो भी बेचैन होंगी। सुबह आई, ड्यूटी पे जाने से पहले होता ही था कि जब जहाज उड़ता था तो अम्मी को लेने के लिए आते थे, वरना अक्सर कैंसिल हो जाता था। तो अम्मी ने कहा कि ना ये कब आई थी, तो रात को। तो फिर कहा किसके साथ आई थी, पहुंची कैसे। तो कहा कि ये कह रही कि गार्ड ने इसको, जो तुम्हारे साथ लेडी गार्ड होती है उसने छोड़ा था। तो उसने कहा भाजी रात को मैं कैसे आऊंगी। अब मुझे नहीं पता, मेरे साथ वो नहीं थी, पता नहीं कौन था जो उसके रूप में मुझे नानी के घर छोड़ के गया। कैसे आऊंगी मैं इतनी रात, क्या काम है आपके घर के बाहर। पूरे 15 मिनट उससे बातें करती रही हूँ। वो मुझे बहुत प्यार से धीमे से बातें करते हुए यहाँ तक वो खड़ी रही है कि दरवाजा बजाओ। दरवाजा, पहाड़ पे ऐसा था कि मेरी नानी का घर ऊपर था, यहाँ थोड़ी सी नदी जैसी बहती थी और वो उधर खड़ी थी। मुझे उन्होंने कहा कि मैं यहाँ हूँ, यहाँ से मैं अपने घर चली जाऊंगी, तुम यहाँ से। मैंने थोड़ी सी जैसे होते ना पानी बहता, क्रॉस करके गई, दरवाजा बजाया। फिर मैंने कहा हाँ नानी ने खोल लिया। नानी भी हैरत में कि तुम कहाँ से इतनी रात को आ गई। तो टाइम तो नहीं देखा था, रात के 2 बजे 3 बजे जो भी वला आलम टाइम था, या 12 बजे। लेकिन मैं पूरा 15 मिनट ऐसे किसी से बातें करती रही जो पता नहीं इंसान। फिर मेरी अम्मी ने कहा वो शायद हमजाद होगा जिसने बिल्किस को पहुंचा दिया। हमारे वहाँ कहते हैं कि कोई हमजाद है आपका, कोई जिन्नात में से होता है जो आपके खैर ख्वाह होता है, जो आप ऐसे और काम आ सकता है। आप यकीन करें उसके बाद मुझे बहुत इंट्यूशंस होती हैं और स्ट्रॉन्ग होती हैं। खासकर मेरे खानदान में अगर खुदा ना खासा किसी का नुकसान हो रहा होता है, मुझे 1-2 दिन पहले ख्वाब आ जाता है। बहुत सारी, मेरी पूरी जिंदगी उसके बाद बदल गई। उसके बाद मुझे बहुत सारी चीजें, इंट्यूशंस में, चीजों में, मेरा फ्यूचर मुझे नजर आ जाता है। और मुझे अंदर से कोई कहता है ये तुम्हारे लिए सही नहीं है, तुम्हारे लिए गलत है। और उसके बाद मतलब कि मेरी अम्मी ने भी मुझे बोला कि ये बातें सबको बताओ नहीं। जैसी चीजें मैंने अम्मी से शेयर की, लेकिन वो 15 मिनट में किसके साथ रही और वो बातें मुझे याद नहीं कि मैंने उनसे क्या क्या बातें करती रही होंगी। मैं भी उनसे करती, पहुंचाया उन्होंने मुझे सेफली घर। अगर आप इन टेप्स का हिस्सा बनना चाहते हैं तो अपनी वॉइस टेप में मुझे टेप बना के अरसाल कीजिए ईमेल के ज़रिए और मैं दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर। अगर आप भी अपनी याददाश्तों में कोई ऐसा वाक़या रखते हैं जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएं और दिलों में खौफ तारी हो जाए, मेरे दिए गए ईमेल एड्रेस पर अरसाल कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर अरसाल कीजिए। बहुत शुक्रिया सुनने के लिए। सुनते रहिए मीट विद जेम्स।